की सबसे बड़ी खबर आपको हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बता दें। गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी। गुरुग्राम से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं राज बब्बर। हरियाणा न्यूज की खबर का हम शुरुआत से चूंकि आपको बता रहे थे कि राज बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है, खबर पर मुहर लगी है। कैप्टन अजय यादव को इस बार टिकट नहीं मिला है। तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की 4 जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को लेकर टिकट दी गई है। हरियाणा में चूंकि गुरुग्राम भी अभी बाकी था, गुरुग्राम को लेकर हरियाणा न्यूज लगातार आपको बता रहा था कि बब्बर का नाम फाइनल हो चुका है। कैप्टन अजय यादव इससे पहले नाराजगी भी जाहिर कर चुके थे। उनकी ओर से कहा गया था किसी अभिनेता को ही देनी है टिकट, किसी फिल्मी सितारे को ही देनी है, तो रणबीर को क्यों नहीं, ऋतिक या करीना को क्यों नहीं। राज बब्बर का कोई ग्राउंड नहीं है, राज बब्बर ने पसीना नहीं बहाया है, पैराशूट का उम्मीदवार नहीं लाया जाना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं, इस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही थी। और इस बीच बड़ी खबर ये कि राज बब्बर को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। और गुरुग्राम में भी ये साबित हो गया आगे पूरी तरह से कि भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा चली है। उनके पसंद के चेहरों को, उनके करीबी माने जाने वालों को, उनके खेमे के माने जाने वाले नेताओं को टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। तो कुरुक्षेत्र से चूंकि आम आदमी पार्टी इलेक्शन फाइट कर रही है इंडिया अलायंस के तहत, और बाकी सभी 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बब्बर को उम्मीदवार बनाया गया है। राज बब्बर गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये टिकट दे दिया गया है उन्हें। अब अजय यादव क्या कहते हैं, इस बात पर सभी की निगाहें हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुरुग्राम से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इसमें भी भूपेंद्र हुड्डा की पसंद चली है, बहुत क्लियर है। लेकिन कैप्टन अजय यादव जो कि पहले से ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अब वो क्या कहते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इस बात पर भी निगाहें रहेंगे। ये निश्चित रूप से गति देखिए, एक तरह से राज बब्बर का नाम पहले से ही लगातार चर्चा में तो था ही, और खासतौर पर जैसा आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, निश्चित रूप से जो बाकी कैंडिडेट थे उसी तरह से गुरुग्राम के मामले में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव जो है वो साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, अजय यादव लगातार कह ही रहे थे, एक तरह से उन्होंने पहले भी हमला बोला था कि अभिनेता को ही लाना है तो रणवीर सिंह या फिर ऋतिक रोशन को लाइए, ये पुराने अभिनेता हैं, इस तरह की टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई थी। और साथ साथ अगर बात करें तो चिरंजीव राव ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि उम्मीदवार का ऐलान जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है और कुछ दिन जो है मतदान में शेष रह गए हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और राज बब्बर जो है वो गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वे राव इंद्रजीत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने का काम करेंगे। देखिए ज्योति, अगर देखें अब की बार कांग्रेस का जो तेवर है वो बदले हुए नजर आए हैं, और खासतौर से जो उनके नेता थे पुराने, जो लगातार उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हालांकि वो अपने आप, उनका सियासी गढ़ खुद को कहते थे कि हमारा गढ़ है, लेकिन उन तमाम गढ़ वाले नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने झटका देने का काम किया है। चाहे श्रुति चौधरी की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़, और साथ साथ जो हिसार सीट है, वीरेंद्र सिंह के परिवार को झटका मिला, और अब कैप्टन अजय यादव को, और वहां जो है करण सिंह दलाल भी नाराज। अब देखने वाली बात है कि कैप्टन अजय यादव इस बिल्कुल अमित, देखिए ये करण दलाल या किरण की बात करते हैं, वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं, वो नेता हैं जिन्होंने उम्मीदवार आने के बाद की नाराजगी जाहिर की है एक हद तक। लेकिन कैप्टन अजय यादव तो पहले ही तेवर दिखा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। अच्छा, राज बब्बर को लेकर कौन कौन से ऐसे बिंदु रहे कि उनको चुना गया है? भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त है, उनके करीबी हैं, ये एक प्लस पॉइंट उनके लिए रहा होगा हमें, क्योंकि इस बार जो पूरी प्रक्रिया है उसमें हुड्डा साहब की एक तरफा चली है, ये भी सभी के सामने है। दूसरा, उनकी जाति के आधार पर चूंकि ओबीसी से आते हैं तो समीकरण भी इस बार जातिगत समीकरण जो साधे हैं कांग्रेस ने, वाकई पिछली बार के मुकाबले हम कह सकते हैं सीखा गया कि पिछली बार के प्रदर्शन से, या पिछली बार जो जनता का रुझान कांग्रेस के लिए रहा उससे। निश्चित रूप से ज्योति, आपका कहना दुरुस्त है, और ये जो तथ्य रखे आपने बिल्कुल सही है कि ओबीसी फैक्टर जो है वो भी काम किया है, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन दोनों ही साधने का काम इस बार कांग्रेस ने किया है, और बदले बदले से अंदाज है इस बार कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो बड़े नेताओं को झटका देने की बात हो, या फिर चेहरे जो है वो सर्वे के आधार पर उतारे गए हैं। और निश्चित रूप से राज बब्बर देखिए ओबीसी से आते हैं और फिल्म अभिनेता हैं, उसके बाद वे नेता बने, और कांग्रेस की एक लंबी राजनीति उन्होंने कर ली है अब तक, और लगातार वे चाहे हारे या जीते, उन्होंने हर स्थिति में कांग्रेस का साथ दिया है, और इसी का ही उन्हें एक लाभ मिला है बड़ा
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्हें साथ मिला और वे हाथ पकड़कर राज बब्बर को गुरुग्राम से चुनाव मैदान में लाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तमाम फैक्टरों को देखते हुए देखिए, राव इंद्रजीत के टक्कर का कोई उम्मीदवार अगर कोई बन सकता था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजर में वो राज बब्बर ही थे। एक तो ओबीसी भी और दूसरा एक जाना पहचाना चेहरा जिसके लिए कोई पहचान करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। और कैप्टन अजय यादव पहले से ही नाराजगी जता रहे थे, उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि इस बार उन्हें उनकी नहीं चलने वाली। शुरू से ही जब देखिए, जब पैनल में नाम जाने की बात थी तब से ही उनके नाराजगी भरे बयान आ रहे थे, उनके तेवर जो तल्ख थे कांग्रेस हाईकमान के प्रति भी, और जो तेवर लगातार दिखा रहे थे। और लालू यादव वाला फैक्टर भी, हालांकि मीडिया पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी अमित, लेकिन हाईकमान ने किसी भी बात को कंसीडर नहीं किया है। और यहाँ भी भूपेंद्र हुड्डा की पसंद को देखते हुए, और राज बब्बर चूंकि अभिनेता भी है और इसके नाते भी पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि राव इंद्रजीत का बड़ा कद है और जब से सीट बनी है गुरुग्राम की हम बात करें तो लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं। क्या उनके कद के हिसाब से राज बब्बर पार्टी जो उम्मीद उनसे कर रही है उस पर खरा उतरेंगे या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अपराजिता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अपराजिता, लिस्ट आ गई है और जो लगातार हरियाणा न्यूज दर्शकों को जानकारी दे रहा था कि राज बब्बर गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, खबर पर मोहर लगी है। मिसेस मोदी लगातार हरियाणा न्यूज इस बात कह रहा था कि सबसे ज्यादा आगे जिसका नाम चल रहा है वो राज बब्बर है, उनके नाम पर लेकर तो ज्यादा ही चर्चा की जा रही है। हालांकि देखिए, कैप्टन अजय कहा भी जा रहा था कि कैप्टन अजय यादव ने मुलाकात की है राहुल गांधी से, आवेदन डाला है अपना, हालांकि वो भी बात चलती हुई नजर नहीं आए। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो बात कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही बात मानी गई है, तो कई जो उम्मीदवार हम देख सकते हैं हरियाणा को लेकर, तो कई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नजर आते हैं, तो बिल्कुल राज बब्बर भी उसी तरीके से देख सकते हैं कि उनकी करीबी माने जाते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो उनका शिक्षा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस बार चलता हुआ नजर आया। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जाति समीकरण भी इस बार ध्यान में देते हुए दिया जा रहा है। बिल्कुल काफी मंथन करने के बाद, काफी कुछ विचार करने के बाद राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अभिनेता है वो, तो इस तरीके की चीजें भी एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए होता हुआ नजर आ सकता है। हमारे साथ हैं प्रज्ञा, बनी रही हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। रवि, इस बार अलग ही फॉर्मूला अपनाया गया है कांग्रेस की ओर से, जो हम बार बार देखते आए, कोटा सिस्टम जो एक रहा है कि इस नेता के या तो परिवार से या इस नेता को ही टिकट मिलेगा या इसके करीबी को टिकट मिलेगा, इस बात को दरकिनार कर दिया गया है। हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा पर एक तरफा यकीन जताया है और रिस्क भी लिया कि नेताओं के नाराज होने का, जिसमें हम किरण चौधरी की बात करें, वीरेंद्र सिंह की हम बात करें, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, करण दलाल तो बिल्कुल तेवर दिखा रहे हैं हाईकमान को, और अब अजय यादव जो कि टिकट अनाउंस होने से पहले ही पार्टी को बागी तेवर कहीं ना कहीं दिखा रहे थे, वो तो पार्टी ने रिस्क लिया है बड़े नेताओं को नाराज करने का। तो क्या आप मानकर चल रहे भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है हरियाणा में, ये संदेश एक जाने वाला है लोकसभा चुनाव के जरिए? देखिए ज्योति, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस हरियाणा में कही जा रही है। और इसके साथ साथ दो चीजें और हैं तो ज्योति, जिस प्रकार से इस बार टिकट वितरण लोकसभा चुनाव का किया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में, हरियाणा की गली गली में एक बात की चर्चा जरूर है कि इस बार पहली बार कांग्रेस ने जो टिकट है वो बेहतर ढंग से वितरित किए हैं। इस चीज की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्योंकि देखिए अपने तमाम बड़े दिग्गजों को नाराज करने का भी कहीं ना कहीं रिस्क उठाया है। और उसके अलावा जिस प्रकार से सर्वे करवाए गए हैं, इंटरनल सर्वे की बात जो निकल करके आ रही है कि इंटरनल सर्वे के आधार पर जो है वो टिकट वितरण की गई है, उसी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर बेहतर उम्मीदवार जो टक्कर दे सकते हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। दूसरी चीज, आज जो टिकट वितरण किया गया है गुरुग्राम से राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है, तो पिछले दिनों राज बब्बर ने भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की थी, उनके करीबी तो है ही। और दूसरी चीज, एक बड़ा नाम है, बड़े अभिनेता है, पहचान के मोहताज जो है वो नहीं है, तो ऐसा उम्मीदवार सबसे पहले ढूंढना जरूरी था जो पहचान का मोहताज ना हो। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जिसके नाम पर सब सहमत हो सके, यानी कि इस सीट से अगर राज बब्बर आता है तो ज्यादा किसी को दिक्कत होने वाली थी नहीं, क्योंकि राज बब्बर किसी के विरोधी हरियाणा में कम से कम नहीं है और कहीं ना कहीं उससे नाराजगी किसी से नहीं होने वाली। पहली एक चीज ये भी जो है वो की गई है, ओबीसी चेहरा है, उसको भी कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है वो भिड़ाए गए होंगे। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से नूह का जो मसला हुआ था, यानी कि नूह में जिस प्रकार से घटना घटी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा चेहरा जरूर उतारा जाए जो गुड़गांव के साथ, यानी गुड़गांव शहरी वोटों को साथ साथ
और उसके साथ साथ नो वोटरों को भी कहीं न कहीं अपने पक्ष में ला सके। तो इससे बेहतर विकल्प कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास या कांग्रेस के पास फिलहाल नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते राज बब्बर को एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में माना गया और उनको मैदान में उतारा गया। ज्योति अमित, देखिए कैप्टन अजय यादव को लेकर बात करें, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं हरियाणा में, संगठन में अभी उनके पास जिम्मेदारी है। हालांकि राव इंद्रजीत के सामने नहीं टिक पाए थे पिछले इलेक्शन में, ये भी एक फैक्ट है, बड़े मार्जिन से वो हारे थे। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं, चूंकि गुरुग्राम को लेकर ये ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे हैं, किस किस पार्टी ने किससे उम्मीदवार उतारा है और जिस बात का इंतजार था क्या रिएक्शन आएगा वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अजय यादव की ओर से पोस्ट कर दिया गया है सोशल मीडिया पर। हरियाणा कांग्रेस में क्षेत्रीय नेतृत्व को कुचलने की साजिश हो रही है, ये साजिश की गई है। देखिए सीधे आप समझ सकते हैं, जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि तीखे तेवर पहले ही दिखा रहे हैं अजय यादव, और अब चूंकि टिकट आ गया है, जिस बात का उनको डर था, जिस बात की हमें जानकारी थी, हमने सूत्रों के हवाले से आपको बताया था, वही हुआ है। राज बब्बर को मैदान में उतारा है, तो क्षेत्रीय नेतृत्व को कुचलने की साजिश है हरियाणा कांग्रेस में। ये बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कैप्टन अजय यादव की ओर से, कुचलने की गहरी साजिश चल रही है। तो ये जो तुरंत एक रिएक्शन आया है, ये लिस्ट आते ही वो है। अब मीडिया से जब बातचीत करेंगे, जब रिएक्शन उनकी ओर से दिया जाएगा, तब वो विस्तार से क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अमित से हम बात कर रहे थे। अमित, पिछली बार बड़े मार्जिन से हारे थे कैप्टन अजय यादव, कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे राव इंद्रजीत के सामने, लेकिन क्या उनका नाराज होना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको टिकट ना दिया जाना गुरुग्राम में? निश्चित रूप से देखिए, नाराजगी तो उनकी थी ही ज्योति। लगातार हमने पहले भी चर्चा की है कि किस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगियों का समय समय पर प्रदर्शन किया था, और एक तरह से उन्होंने एक आखिरी कोशिश भी की थी जब दिल्ली में कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने साथ ही हमें एक और सवाल में ऐड कर रही हूँ, जो पोस्ट किया गया है, जो पोस्ट की गई है सोशल मीडिया पर, तो क्या ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा हो रहा है कि साजिश की गई है? किसने साजिश की है? निश्चित रूप से देखिए, जब प्रभाव जो है वो कांग्रेस में इस समय जो उम्मीदवारों के चयन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चला है, नेता प्रतिपक्ष है और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके प्रभाव को ध्यान में सभी जगह आ ही रहा है। वो तो सभी जगह आ ही रहा है, वो तो स्पष्ट ही है कि इस बार टिकट वितरण में जो है पूरी तरह से हुड्डा का प्रभाव रहा है। तो ऐसे में उनका इशारा निश्चित रूप से इस पोस्ट के जरिए न केवल उनकी नाराजगी जताई गई है, बल्कि सीधे रूप में निशाना साध दिया गया है। और ज्योति, जिस प्रकार की बातचीत लगातार हम कर रहे थे पहले, उन्होंने एक स्लिप भी दी थी लास्ट मूवमेंट में, एक बड़ा प्रयास करके, और राहुल गांधी को उन्होंने स्लिप दी, और शायद उसी समय उन्होंने अपने समधी लालू यादव से भी जो है मदद मांगी होगी, ली होगी, और इसी वजह से ही गुरुग्राम का ऐलान रुक गया होगा, ऐसा लगता है। और देखिए उसी